प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को हेज करते हैं। भगवान शिव व माता पार्वती से कहते हैं, मन की बातें नहीं। एक कथा एवं उपदेश सुनाने जा रहा हूँ। कृपया आप इस कथा और उपदेश को ध्यान से सुने जो जन कल्याण के लिए लाभदायक है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिए। बहुत प्रसिद्ध ये कथा है। एक व्यक्ति रहता था जो सन्यासी हो जाना चाहता था। बस वो परमात्मा में खो जाना चाहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया। गुरु के सामने सन्यासी होने की इच्छा जताई। गुरु ने कहा कि तब जब जरूरत होगी तब मैं खुद तेरे पास आ जाऊंगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी है। उन 500 सन्यासी लिए तुम्हें चावल कूटने का काम करना है। फिर वह सन्यासी अगले 10 वर्षों तक एक हल्के अंधेरे से कमरे में बस चावल ही कूटता रहा। 500 सन्या वह फिर कभी दोबारा गुरु के पास नहीं गया। उसने भरोसा कर लिया था कि जब गुरु ने कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर वह खुद आ जाएंगे तो बात ही खत्म हो गई। शुरुआत में तो उसके मन में कई तरह के विचार चलते रहते हैं, लेकिन जब गुरु ने कही दिया था कि तुझे चावल ही कूटना है तो दूसरे प्रश्न उठाने का क्या मतलब। अगर गुरु ने कहा है तो सही कहा होगा। 10 वर्षों तक चावल कूटते कूटते उसके मन में विचार आनी बंद हो गए। मन एकदम शांत और खाली है। विचार मुक्त होकर वह बस अपना काम करता रहता। 10 साल बीत जाने के बाद गुरु ने घोषणा की, अब मेरे जाने का समय आ चुका है। जो भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता हो वह आज रात मेरे कमरे की दीवार के बाहर 4 पंक्तियां ली। लेकिन उन सभी शिष्यों में से जो सबसे बड़ा विद्वान था उसने साहस जुटाकर गुरु के कमरे की दीवार पर उस रात 4 पंक्तियां लिखती। उसने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है और धूल को साफ कर दो तो धर्म हो। ये किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसे पकड़ के मेरे पास लाओ। पर वो शिष्य तो लिखकर रात ही भाग गया था। वो डरा हुआ था क्योंकि यह पंक्तियां उसकी नहीं थी। उस पंक्तियों में ये सब भी था जो इरादों का पक्का हो। तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही नर्म दिल हो, लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीजें आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसनी और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट। जितना तुमने मांगा है उससे वह कहीं ज्यादा देने वाले हैं। अरे गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो कर। खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा कि छोटा आदमी बड़ी मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर आखत देता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके शब्द अच्छे तो थे लेकिन उनमें दिल की बातें नहीं थी। वह जाते समय अपने आश्रम के मित्रों से कह गया था कि अगर सुबह गुरु कहे कि वाह क्या बात कही तो मुझे खबर कर देना, लेकिन अगर गुरु पढ़कर क्रोधित हो जाए तो मेरा पता माँ। जिसमें शब्दों की, विचारों की, अनुभवों की धूल जम जाती है। बस इतनी ही तो बात है। साफ कर दो दर्पण तो सत्य का प्रतिबिंब फिर बन जाता है। फिर शिष्य ने कहा, उस शिष्य ने बात बिल्कुल ठीक ही लिखी है, लेकिन गुरु जरा जरूर। ऐसे बात करते हुए कुछ शिष्य उस चावल कूटने वाले के पास से जा रहा था। उसने भी उन चारों की बात सुनी। उनकी बात सुनकर वह हंसने लगा। उनमें से एक ने कहा, तुम हंस रहे हो, बात क्या है। उसने कहा, गुरु ठीक ही तो कह रहे हैं, सबक सिखा रहा है तो तू बताएगा कि यह सही है और क्या गलत। उनमें से एक ने कहा, तो क्या तू लिख सकता है इससे बेहतर कोई वचन। उसने कहा, पिछले 10 वर्षों से चावल कूटते कूटते लिखना तो मैं भूल ही गया, लेकिन बोल सकता हूँ। फिर उन चारों शिष्य ने कहा, अरे तू बोल, हम लिख देते हैं। फिर उसने लिखवाया, जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही है, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं।
दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुखे में अपनी खो, आप किसी व्यक्ति को बरसों में इतना नहीं जान सकते हैं जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पे भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। हर चीज़ दुनिया में हर चीज़ की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। अंत में उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है, तारीफ उतनी ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज न करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बनी हुई रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बंद होगी तो उनके रंग जरूर निकल के आएंगे जो समझना। इन सब बातों से अच्छा ये है, ये लिख दो। कैसा दर्पण कैसी धूल, न कोई दर्पण न कोई धूल जो इसे जान लेता है। धर्म को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को प्राप्त हो जाता है। आधी रात को जब गुरु उस चावल कूटने वाले के पास आए और ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि ये चावल कूटने वाला इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है। फिर चावल कूटने वाला अपने गुरुदेव को कहता है, हे गुरुदेव, आप बताएं कि आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेली रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता, सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदल इस ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं। दो कहे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो अपने आप। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने मत टूटने देना। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना है। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है जी, उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तीन के बिना नहीं जल सकता, इसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपाद्री। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी ही तकलीफ पाओगे। और जिस दिन तुम लोग समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुर चल कर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का या तो चुप रही है या फिर ऐसी शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। शक्ति अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था और अचानक ही वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग कहीं क्यों नहीं जा रहा, तो उसने उस साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की कितनी तपस्या करता हूँ कि मुझे आप हमारे साथ चल गए। साधु, नहीं नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। और वो नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया और लोगों को बचाने के लिए हेलिका यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, ये रास्ते आप वापस खींच लो और चले जाओ। मुझे भगवान शिव के ऊपर भरोसा है, वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी का मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतनी भरोसे के साथ इंतजार किया
कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए, ऐसा क्यों? फिर भक्त पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था। इसी तरह से जिंदगी में हमें ऊपरवाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह होगा तभी मैं करूँगा। इस बात पर अड़े रहने से तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। ये कहानी गुरुदेव यही समाप्त करते हैं। फिर भगवान शिव एक बार कहते हैं कि जिस दिन एनस, फिर भगवान शिव कहते अंदर क्या चल रहा है, कैसे विचारों उठ रहे हैं, इसका बुद्धि सावधानी से निरीक्षण कर पाओगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अपने विचारों को दबाना, उन्हें रोकना शुरू कर दें। अगर इंसान ऐसा करेंगे तो ही शुरुआत में काफी परेशानी आएगी और मन बार बार भटकेगा भी, लेकिन कुछ दिनों बाद देखेंगे कि अब काफी लंबे समय तक अपने विचारों को अपने अंदर कर पा रही है। हर तरह के अच्छे बुरे विचार मन में आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन तब आप पाएंगे कि आपके मन में विचार उठने ही बंद हो गए। अब आप बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, आप दिल की बातें सुनेंगे। इसलिए इंसान केवल उसी पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते रहे। ये कहकर अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।